हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये तीन वर्ड आपने अक्सर म्यूचुअल फंड के हर एक वीडियो में सुना होगा। तो आज हम ये देखेंगे कि ये सारे फंड होते क्या हैं, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये देखेंगे कि पिछले 10 सालों में इन सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से क्या मिला है। किसी ने अगर 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था तो 10 साल बाद उनका पैसा अभी कितना बढ़ गया है, कितना गुना ग्रोथ हुई है, वो हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो चलिए बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड के बारे में जानने से पहले एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होनी ज़रूरी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कंपनीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिस कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ से कम है उसको हम लोग स्मॉल कैप कंपनीज में रखते हैं। जिसका 5,000 करोड़ से ज़्यादा पर 1 लाख करोड़ से कम है उसको मिड कैप फंड कंपनीज में रखते हैं, और जिनका टर्नओवर 1 लाख करोड़ से ऊपर है उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। तो जैसा इन कंपनीज का क्लासिफिकेशन है, ठीक इन्हीं बेसिस पे इन फंड्स का क्लासिफिकेशन होता है। मतलब ये हुआ कि जिन फंड्स में पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया गया वो लार्ज फंड हो गई, जिनमें पैसा जो है मिड कैप कंपनीज में लगाया गया तो वो मिड कैप फंड हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लग रहा है तो वो स्मॉल कैप फंड हो गया। तो ये तो हो गई मोटी मोटी इन तीनों ही फंड्स में जो डिफरेंस है वो मैंने बताया। तो ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन कंपनी के टर्नओवर के बेसिस पे कंपनीज का होता है, और उन कंपनीज में जिस फंड में इनका इन्वेस्टमेंट जिस तरीके की कंपनीज में होता है उसको वो नाम दे दिया गया है। लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट मतलब लार्ज कैप फंड, मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट मतलब कि मिड कैप फंड, स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो स्मॉल कैप फंड। अब अगर रिटर्न्स की बात करें और हमारे पैसों की सेफ्टी की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो अपना ग्रोथ का एक अचीवमेंट अचीव कर चुकी हैं ऑलरेडी, मतलब वो एक स्टेबल पोजीशन पे हैं। तो यही रीज़न है कि इनमें रिस्क तो सबसे कम होता है, पर उसके साथ साथ अगर रिस्क कम है तो हमारे पैसों का रिटर्न्स भी कम होता है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि आप जितना रिस्क लेंगे उतना ही प्रॉफिट होता है। तो वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग होते हैं जो सेफ खेलना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेकर के कम टाइम में ही ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए ये फंड बेस्ट है, वो लार्ज कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं। मिड कैप फंड में क्या हुआ कि मिड कैप फंड में वो कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 5,000 करोड़ से ऊपर है पर 1 लाख करोड़ से कम है। तो स्मॉल कैप से तो कम रिस्क है, पर रिस्क इसमें भी होता है। तो अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके ठीक अपोजिट स्मॉल कैप फंड जो होता है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अभी अपने ग्रोथ के इनिशियल स्टेज में है। तो वो जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे उनको पैसों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न्स भी ज़्यादा देंगे। पर हाँ, इसमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है इसमें किसी एक कंपनी में तो फंड पैसा लगाया नहीं जा रहा है, बहुत सारी कंपनी होती है। कोई एक कंपनी बंद भी हो गई तो बाकी के और कंपनीज के थ्रू आपका जो भी अगर नुकसान होता भी है तो वो कवर कर लिया जाता है। तो लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप कंपनीज भी अच्छा खासा रिटर्न देती हैं, पर ये पर्सन का अपना डिसीजन होता है कि वो कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता है, कम लेना चाहता है, मीडियम लेना चाहता है या ज़्यादा लेना चाहता है। अगर वो ज़्यादा रिस्क ले करके ज़्यादा रिटर्न्स चाहता है तो वो स्मॉल कैप फंड कंपनीज में पैसा लगा सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी कि हम लोग ये देखेंगे कि पिछले 10 सालों में जिन लोगों ने इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है उनको कितना गुना रिटर्न्स मिला है। तो यहाँ पे मैं साइड में चार्ट भी लगा दूंगी, उसके साथ साथ मैं आपको बता भी देती हूँ कि जो अगर 10 साल में बात करें तो जिन लोगों ने लार्ज कैप फंड में पैसे लगाए हैं उनको 13.6% का रिटर्न मिला है, यानी कि उनका पैसा 3.5 गुना बढ़ गया है। इसके साथ साथ जिन लोगों ने मिड कैप फंड में पैसे लगाए हैं उनको 20.33% का ग्रोथ मिला है, यानी उनका पैसा 6.5 गुना बढ़ गया है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। तो जिन लोगों ने स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया है उनको 22.53% का रिटर्न मिला, यानी कि उनका पैसा 7.7 टाइम्स बढ़ गया है। ये पिछले 10 सालों का डेटा है। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड में अच्छा खासा सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिला है, पर ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इतने रिटर्न्स के लिए रिस्क लेने के लिए राज़ी है कि नहीं राज़ी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भले ही जो फ़ायदा है वो 10 से 20 ना हो, पर ऐसा भी ना हो कि 10 का 5 हो जाए।
तो इस वजह से ये हर एक का अपना डिसीज़न होता है कि वो किस में लगाना चाहते हैं। ये डेटा मैंने आपको पिछले 10 साल का दे दिया है एक कंपैरिजन के लिए कि किस में कितना पैसा लोगों ने लगाया है तो कितना उनको रिटर्न मिला है। तो आई होप आपको जो वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है सीधी सादी भाषा में वो समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ ला सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।